नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम इंडिया मार्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 60% क्रैश हो चुका है, भारी गिरावट देखने को मिली है और आज ये स्टॉक हमें 10% भागता हुआ नजर आया। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है? क्या यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए या फिर गिरावट कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है? इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के क्वार्टर 4 के नंबर्स पर नजर डाल देते हैं। नेट सेल्स हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 12% बढ़ता हुआ नजर आया, नेट प्रॉफिट 3% बढ़ता हुआ नजर आया और एबिटा में 9.5% की गिरावट देखने को मिली है। तो ओवरऑल रिजल्ट थोड़े से वीक नजर आते हैं क्योंकि मार्जिन में आपको गिरावट नजर आती है। आप देख पाएंगे कि सेल्स तो 12% ऊपर गया है लेकिन नेट प्रॉफिट सिर्फ 3% ऊपर गया है। इसका मतलब है कि मार्जिन में गिरावट हो रही है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। फंडामेंटल्स के बारे में बात करें, प्रोडक्ट वाइज रेवेन्यू ब्रेकअप के बारे में बात करें तो इनकम फ्रॉम वेब सर्विसेज से 98.5% का रेवेन्यू आता है, एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग सर्विसेज से 1.5%। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें, इंडिया से 98.6% का रेवेन्यू आता है, अदर से 1.4%। मेन फोकस डोमेस्टिक मार्केट पे है। नंबर ऑफ यूजर्स विजिटिंग द ऑनलाइन मार्केट प्लेस, ये लेटेस्ट डेटा है, मार्च 2022 का डेटा है, 260 मिलियंस है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस इंक्रीज हमें दिखाई पड़ता है। ARPU के बारे में बात करें, मतलब एवरेज रेवेन्यू पर यूजर 47,400 रुपीज़ है, ये भी लेटेस्ट डेटा है और यहाँ पर भी डिसेंट इंक्रीज नजर आता है, बहुत बड़ा जंप यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। फंडामेंटल रेशियोज के बारे में बात करें, ROE 17% है, ROC 19% के आसपास है, जो कि अपने एवरेज से स्पेशली काफ़ी ज़्यादा नीचे नज़र आती है। लेकिन ओवरऑल यहाँ पर 17-19% ठीक ठाक नंबर्स है, बहुत वीक नहीं है। एक्चुअली ऐसी कंपनीज में नंबर्स थोड़े से ज़्यादा होने चाहिए। नेट प्रॉफिट मार्जिन के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे लेटेस्ट 41% यहाँ पर दिखाई पड़ता है। मार्जिन में बहुत अच्छा जंप देखने को मिला, लेकिन ये जंप क्यों हुआ था? कोविड के टाइम पे वन टाइम जंप आपको देखने को मिला क्योंकि कॉस्ट कट बहुत हो चुके थे, लेकिन वापस अभी कॉस्ट हमें उसी लेवल पे आते हुए नजर आते हैं, प्री पैंडेमिक लेवल पे आ चुके हैं। तो मार्जिन वापस अभी नीचे जा रहा है, 35% के आसपास मार्जिन आ चुका है। डेट टू इक्विटी के बारे में बात करें, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, ये एक अच्छी बात है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे रेवेन्यू में हमें अच्छा इंक्रीज नजर आता है, प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें कंटिन्यूअसली बढ़ती हुई नजर आती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 49.52%, जिसमें से कुछ भी प्लेज नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 4.5% की हिस्सेदारी है, अदर DIAs के पास 0.99% यानी कि ऑलमोस्ट 1% की हिस्सेदारी है। FIAs के पास 24% की हिस्सेदारी है। रिटेल एंड अदर कैटेगरी में 21%, जिसमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 10% की हिस्सेदारी रखते हैं। एनालिस्ट के रेटिंग के बारे में बात करें, 11 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 81% का मानना है कि खरीदारी करनी चाहिए। हायर साइड पे 104% का अपसाइड नजर आता है। इसका रीजन है कि जितना स्टॉक नीचे आएगा टारगेट वहीं रहे, टारगेट ये 8,000 के आसपास ही रखा हुआ है, तो जितना नीचे आ रहा है स्टॉक ये अपसाइड आपका बढ़ता हुआ नजर आता है। मीडियन भी 64% है। लोअर साइड पे अब भी 12% की गिरावट बताई जा रही है। भले ही स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 60% क्रैश हो गया है, लेकिन यहाँ से भी 12% की गिरावट एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 12,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 41 का PE रेशियो है। वैल्यूएशन अभी उतना ज़्यादा महंगा नहीं है जितना 1-2 साल पहले चल रहा था, जब ये स्टॉक 8,000-9,000 पे ट्रेड कर रहा था। उस हिसाब से वैल्यूएशन सस्ता हो चुका है, लेकिन इसे हम चीप वैल्यूएशन नहीं कह सकते। अब भी स्लाइटली प्रीमियम वैल्यूएशन पर कंपनी ट्रेड करती हुई नजर आती है। स्टॉक के चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है 9,500 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। स्टॉक कंटिन्यूअसली नीचे आता हुआ नजर आया, 4,000 के आसपास फिलहाल ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे। भले ही आज हमें 10% की तेजी देखने को मिली हो, फिर भी अपने ये सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। सीक्वेंस भी आप देख सकते हैं, 20 सबसे नीचे, उसके ऊपर 50, फिर 100 है और फिर 200 है, मतलब सीक्वेंस भी काफ़ी ज़्यादा वीक है। डेली RSI 46 है। आज हमें मोमेंटम थोड़ा सा ऊपर के साइड पे दिखाई पड़ता है। अच्छी बात यह है कि वॉल्यूम्स भी अच्छे देखने को मिले हैं। पिछले कुछ समय से आपको बाइंग में वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आए हैं। जब ये सेलिंग हो रही थी, सेलिंग में शानदार वॉल्यूम थे, अभी बाइंग में भी यहाँ पर वॉल्यूम्स बढ़ते हुए नजर आते हैं, तो ये एक अच्छी बात है। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पे आप देख पाएंगे कि 10,000 के आसपास डबल टॉप बनाने के बाद, एक बड़ा बेस तोड़ने के बाद हमें यहाँ पर शार्प फॉल देखने को मिला और फिलहाल ये स्टॉक यहाँ पर कॉन्सोलिडेट करने की कोशिश कर रहा है। वीकली RSI 36 है, अब भी
भी ये 40 के नीचे ही ट्रेड कर रहा है, तो आप समझ सकते हैं काफ़ी ज़्यादा वीकनेस यहाँ पर चल रही है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें, 20 मंथ्स का मूविंग एवरेज भी अभी डाउनवर्ड स्लोपिंग हो चुका है। मंथली RSI 43.91 का लेवल है। मोमेंटम नीचे के साइड पे अब भी हमें मंथली चार्ट पे दिखाई पड़ता है। एक्चुअली देखा जाए तो बहुत ज़्यादा मोमेंटम नहीं है, क्योंकि एक बड़ा मोमेंटम हो गया, अभी ये पॉज ले रहा है, शायद 1-2 महीने और पॉज ले सकता है, उसके बाद हमें यहाँ पर कोई बड़ा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करें तो सपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 3800 से करके 4000 के लेवल पे दिखाई पड़ता है, जहां से रिसेंटली स्टॉक में हमें रिकवरी देखने को मिली है। रेजिस्टेंस के बारे में बात करें, 5500 का रेजिस्टेंस दिखाई पड़ता है। वीकली चार्ट पर देख लेते हैं। वीकली चार्ट पर हमें ये रेजिस्टेंस पहले भी कंफर्म होता हुआ नजर आया, यहाँ पर भी रेजिस्टेंस लेकर स्टॉक नीचे आता हुआ नजर आता है। सपोर्ट जो हमने देखा वो आज का ही सपोर्ट है, जस्ट आज ही यहाँ से हमें रिकवरी देखने को मिली है। डेली चार्ट पे और ज्यादा क्लियरली नजर आएगा, अब देख पाएंगे यहां से हमें रिकवरी नजर आती है। तो ओवरऑल स्टॉक का जो ट्रेंड है अब भी काफी ज्यादा वीक नजर आता है। आज 10% तेजी देखने को मिली। बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कि क्या बॉटम बन चुका है, इसलिए मैं वीडियो के द्वारा शेयर करने की कोशिश कर रहा हूं कि देखिए बॉटम बनना है तो इसको स्टॉक को एटलीस्ट 5500 के ऊपर जाना पड़ेगा, तब हम ये मान सकते हैं कि स्टॉक ने अभी बॉटम बना लिया है और स्टॉक एक बड़ी रैली के लिए तैयार हो रहा है। एक दिन 10% ऊपर गया उसका मतलब ये नहीं है कि स्टॉक वापस यहां से बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। ऑब्वियसली होने को कुछ भी हो सकता है, लेकिन देखिए यहां पर भी अच्छी रैली आई थी, यहां पर भी अच्छी रैली आई थी, यहां पर भी अच्छी रैली आई थी, लेकिन आपको बार बार गिरावट देखने को मिली। तो कंफर्मेशन का वेट करना चाहिए। बॉटम बना है नहीं बना है, एक दिन तेजी आई, गैस करेंगे तो कभी ना कभी तो आपका गैस सही हो जाएगा कि हाँ भाई मैंने बोला था बॉटम बन गया, लेकिन कंफर्मेशन होगा तो आप वहां पर ट्रेड भी ले पाएंगे, वहां पर अपना पैसा लगा पाएंगे और पैसा कमा पाएंगे। और फिलहाल यहां पर बिल्कुल भी कंफर्मेशन नजर नहीं आता है। अभी के लिए जो भी काम करना है हमें 5500 के ऊपर ही काम करना है। भले ही ये स्टॉक अपने सपोर्ट के आसपास नजर आता है, लेकिन यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा कम हो चुका है, क्योंकि जैसे ही स्टॉक ने ये लेवल तोड़ दिया स्टॉक वीक हो गया और फिलहाल भी कोई स्ट्रेंथ वाली सिचुएशन नज़र नहीं आती है। 5500 के ऊपर ही यहाँ पर खरीदारी के बारे में सोचना चाहिए, चाहे वो शॉर्ट टर्म के लिए हो या फिर मिड टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए क्या करना चाहिए, मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, भले ही मैंने ही आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ से एग्जिट कर लेना चाहिए जब ये स्टॉक इतना अच्छा यहाँ पर सिग्नल दे रहा था कि स्टॉक में वीकनेस हो सकती है, और चार्ट भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेच हुआ था, क्योंकि 2500 2000 से करके 10,000 तक 1-2 साल में पहुंच गया था। तो मैंने एक्सपेक्ट किया था कि स्टॉक में हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा करेक्शन हो सकता है, तो मैंने आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन कंपनी में कोई खराबी नहीं है। वो जो मैंने आपको स्टॉप लॉस सजेस्ट किया था वो टेक्निकली और वैल्यूएशन वाइज सजेस्ट किया था। फंडामेंटली कंपनी में कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आती है, कोई ज़्यादा कर्जा नहीं है, एक्चुअली कुछ भी कर्जा नहीं है। फाइनेंशियल्स भी हमने देखे, रेवेन्यू प्रॉफिट सब बढ़ता हुआ नजर आता है, तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट तो किया जा सकता है। स्मॉल कैप कंपनी है तो ऑफकोर्स रिस्क फैक्टर ज़्यादा रहता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट करने के लायक कंपनी है। तो फिलहाल यहाँ पर हमारा अप्रोच ये होना चाहिए कि वैल्यूएशन अब भी इतने ज़्यादा सस्ते नहीं हुए हैं, और जो मार्जिन्स में तेज़ी आई थी जिसके कारण स्टॉक इतना ऊपर गया था, अब वो मार्जिन्स नीचे आते हुए नजर आते हैं। तो जब तक वो मार्जिन स्टेबल नहीं हो जाते हैं, वापस मार्जिन बढ़ने नहीं लग जाते हैं, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट करना चाहिए। या फिर यहाँ पर टेक्निकली कोई अच्छे सिग्नल्स मिलते हैं कि ये 5500 के ऊपर जाता है, तो वापस हम यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए भी खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच करना चाहिए। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं, ग्रोथ भी डिसेंट नजर आती है। स्मॉल कैप है उस हिसाब से एक्चुअली हाई ग्रोथ नहीं है, लेकिन ठीक ठाक ग्रोथ हो रही है। डिसेंट शेयर होल्डिंग पैटर्न हमें नजर आता है। DIS का स्टेक हमें बढ़ता हुआ नजर आता है। मोस्ट ऑफ द एनालिस्ट हमें बुलिश नजर आते हैं। नेगेटिव्स के बारे में बात करें, टेक्निकल्स वीक चल रहे हैं, FII का स्टेक कम हो रहा है, वैल्यूएशन भी प्रीमियम है और मार्जिन्स भी नीचे जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए, शॉर्ट टर्म और मिड टर्म के लिए वीक है, अवॉइड करना चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी अच्छी है, लेकिन हमने चार्ट पर ऑलरेडी डिस्कस किया है कि किस प्रकार से हम हमारी खरीदारी प्लान कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।